पर फिर धीरज अपनाता है। अकबर ने कहा नहीं, वन मोर ट्राई, एक बार और देखा जाए। इस बार किसको भेजा गया? टोडरमल जी वित्त मंत्री आदमी थे, हिंदू और थे, तो कहा यार किसी हिंदू को भेजा जाए, ठीक ही रहेगा, थोड़ा वित्त मंत्री। टोडरमल जी आए तो प्रताप ने फिर मुलाकात की। तो टोडरमल जी ने कहा कि देख प्रताप, घर की सी बात बताऊं, मैं तेरा पक्ष ले रहा हूं, तेरे को बात बता रहा हूं, मैं तो उसका वित्त मंत्री हूं अकबर का, और मुझे पता है अकबर के पास में अथाह धन दौलत है, वो 100 साल भी लड़ाई करे तो भी उसके पैसे खत्म, तुम इतने रुपए कहां से लाओगे? लड़ाई करना बड़ी बात नहीं, पर कितने साल, कब तक बिना रुपए के संघर्ष कैसे किया जा सकता है? मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि तुम संधि के लिए तैयार नहीं हो, वो तुम लड़ना चाहते हो, पर यार बिना पैसे के लड़ाई नहीं होती, और मुझे पता उसके पास ज्यादा पैसा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसलिए पार नहीं पड़ेगी। प्रताप ने कहा टोडरमल जी आप तो आराम से जिमो, खाना खाते टाइम बीच में नहीं बोलते, और ये चिंता मत करना कि पैसे कहां से आएंगे, अभी तक मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, हम अपनी तलवारों की धारों को तैयार कर रहे हैं, आप अकबर को कहो कि लड़ाई की तैयारी करें, हम लड़ाई करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। टोडरमल जी ने कहा थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे हो तो नहीं, कुल मिला के उसने 4 दूत आए थे, चारों को बेरंग लौटाया था। ये चीजें बताती है कि प्रताप कितना स्वाभिमानी रहा होगा कि 4 बार अलग अलग तरीके से प्रयास किए गए, उसके बावजूद वो अकबर से संधि करने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार है। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब लास्ट उपाय क्या बचता है? युद्ध। ये युद्ध वो था जिसे आप तीसरी क्लास से पढ़ते आते हैं, ये हल्दी घाटी का युद्ध था। राजसमंद जिले में एक जगह पड़ती है, पहाड़ियों के बीच की एक जगह, जहां की मिट्टी थोड़ी हल्दी जैसी पीली है, इसलिए नाम ही पड़ गया उस जगह का हल्दी घाटी। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? 18 जून 1500। अच्छा, कभी आपसे कोई पूछेगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो आपने कब बताना? 18 जून 1506। राजसमंद में हल्दी घाटी पड़ता है। अपने एक इतिहासकार हुए गोपीनाथ शर्मा, क्या नाम इतिहासकार का? गोपीनाथ शर्मा इसकी डेट बताते हैं 21। क्या बताते हैं? तो कोई स्पेसिफिक कभी आपसे पूछे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 21 जून। नॉर्मली पूछेगा हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? कब हुई थी? प्रताप वर्सेज अकबर। किस किस के बीच में? प्रताप के और अकबर। अच्छा, मुगल बादशाह खुद कभी युद्ध में जाते ही नहीं थे, ये मैंने आपको 1-2 बार पहली बात बताई थी ना, अक्सर वो अपने सेनापति को भेज दिया करते थे। अकबर अजमेर तक साथ में आया था, सेना के साथ में कहां तक आया था? अजमेर के बाद उसने मान सिंह को कहा था कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो आगे लड़ने के लिए कौन गया था बाद में? मान सिंह को पहली बार किसी युद्ध में सेनापति बनाया गया था, तो वो युद्ध हल्दी घाटी है। उरी मूवी देखिए, उरी। अच्छा, ऐसे कितने लोग जिन्होंने उरी मूवी नहीं देखी? आपकी कल क्लास में एंट्री बैनर है, उरी देख के ना, वरना क्लास में नहीं घुसने दूंगा मैं। मतलब उरी नहीं देखो तो भारत में रहने का अधिकार छीन लिए जाने चाहिए, नागरिकता खत्म हो जाएगी आपकी, देख लेना। तो उरी मूवी में एक डायलॉग है, जब विक्की कौशल को पूछा जाता है कि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो कौन सी रेजिमेंट को भेजा जाए, कौन सी रेजिमेंट लड़ने के लिए जाए, उसने कहा वो रेजिमेंट जिस पर हमला हुआ था, उस रेजिमेंट के जवानों को भेजा जाएगा जिस रेजिमेंट के जवानों पर क्या हुआ था। क्यों? उसी को क्यों भेजा जाए? उनका उसके सेंटिमेंट्स ज्यादा जुड़े हुए इनके साथ में, उनको लगता है हमारे साथियों को मारा था, उनकी वो अपमानित महसूस करते हैं, ह्यूमिलिएट महसूस करते हैं। और कई बार अग्रेशन को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देना चाहिए, उनका अग्रेशन है वो अग्रेशन काम आएगा। अकबर एग्जैक्टली यहां पर यही काम ले रहा था, क्योंकि अपमानित किसको किया गया था? इसलिए पहली बार इतने बड़े युद्ध के अंदर, मतलब महत्वपूर्ण युद्ध के अंदर, एक ऐसे सेनापति को भेजा जा रहा था जो इससे पहले कभी भी आपका सेनापति नहीं रहा था। किसको भेजा गया था? तो मान सिंह को पहली बार इसी में सेनापति बना के भेजा गया। साथ में एक सेनापति और भेजा गया, आसफ खान। कौन भेजा गया था? तो अकबर की तरफ से 2 सेनापति है। कौन कौन? सुन लो एक बार, बाद में एक साथ लिख लेना आप। कोई पूछे कि मान सिंह को पहली बार कौन से युद्ध में सेनापति बनाया गया, तो कौन से युद्ध में? फर्स्ट टाइम कमांडर बनाया गया था उसको हल्दी घाटी के अंदर। अच्छा, इधर प्रताप भी जानते थे इस बात को, वह बड़ी लड़ाई है, इसलिए वे लोग जो मुगलों के खिलाफ है उनको जोड़ा जाए, जैसे सांगा ने किया था। अफगान मुगलों के खिलाफ थे, इसलिए अफगानों को अपनी साइड के अंदर ले लिया। अच्छा, मेवाड़ वालों की हरावल में हमेशा कौन रहेंगे? सलुम्बर वाले। तो सलुम्बर के तो कौन थे? कृष्णदास, वो तो आने ही थे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो कृष्णदास चुंडावत आ गए भाई। कहां के थे कृष्णदास चुंडावत? सलुम्बर के हुआ करते। एक ग्वालियर का एक राजा हुआ करता था, रामसा तोमर। ग्वालियर का राजा कौन था? रामसा तोमर की अकबर की नहीं बन रही थी, तो रामसा तोमर अकबर के खिलाफ चल रहा है। और रामसा तोमर प्रताप का रिश्तेदार और था। रामसा तोमर के बेटे की शादी प्रताप की बहन के साथ हो रखी थी, तो रिश्तेदार भी था। तो मैसेज किया उधर, आप रिश्तेदार हो, वैसे भी साथ देने आओगे, और दूसरी बात तुम्हारी अकबर से बनती नहीं है, मैं अकबर के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो आ जाओ। तो ग्वालियर से लड़ने के लिए कौन आए थे? अफगानों की और मुगलों की आपस में कभी नहीं बनती थी। अफगान और मुगल हमेशा एक दूसरे खून के पैसे रहते थे, क्योंकि अफगानों को हमेशा ये लगता था कि पहले जब हमारा राज था भारत में तो आगे किसने खत्म किया? मुगलों। और अफगानों का इन दिनों में एक नेता था हाकिम खान सूर। कौन नेता था? हाकिम खान सूर को समाचार पहुंचे कि साहब प्रताप लड़ रहा है। अब मुगलों के खिलाफ हाकिम खान सूर आया
और उसने कहा साहब यदि आप मुगलों के खिलाफ लड़ रहे तो मैं लड़ने के लिए तैयार, और अब एकदम आगे खड़ा करूं, मैं बताऊंगा मुगलों को क्या कर सकता हूं। तो प्रताप ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हरावल के अंदर लड़िए। तो हाकिम खान सूर किसकी सेना लेके आया? अफगानों। कौन सी सेना के साथ है? अच्छा, एक यहाँ को सामंत हुआ करते थे राणा पुंजा। कौन हुआ करते? भौमट वाले क्षेत्र में भील रहा करते थे, उन भीलों की सेना लेके कौन आए थे? राणा पुंजा। घाटी का मतलब होता है पहाड़ों के बीच की जगह। पहाड़ों के बीच की जो जगह हुआ करती थी उसको क्या बोला करते थे? दोनों तरफ पहाड़, बीच के अंदर दर्रा था। दर्रा समझते हो? पास, बीच में एक पास था। मेवाड़ वाले इस बात को जानते थे कि अपनी सेना कम है और अकबर की सेना ज्यादा है। अच्छा, सेना बराबर हो तब तो मैदान में लड़ा जाए, बराबरी का मुकाबला तो मैदान के अंदर ही किया जा सकता है। लेकिन आपकी सेना कम और दुश्मन की सेना ज्यादा हो तो पहाड़ों में लड़ा जाए। फिर लड़ने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं छापा मार। क्या बोलते हैं? गुरिल्ला टैक्टिक। क्या बोलते हैं? गुरिल्ला टैक्टिक बोलते हैं। तो यार आपने गुरिल्ला टैक्टिक से लड़ लिया जाए, आपने छापा मार युद्ध तरीके से लड़ लिया जाए। तो छापा मार युद्ध कर रहे थे वो। इधर से मेवाड़ वाले पहले से अपनी सेना लगा के इधर तैयार खड़े हुए, दर्रे के इधर। दर्रे में पूरी सेना कभी भी एक साथ नहीं घुस सकती, पूरी सेना कभी भी। मेवाड़ वालों की पूरी सेना एक साथ तो आएगी नहीं, थोड़े थोड़े सैनिक आएंगे, थोड़े थोड़े सैनिक आएंगे। तो अपने इधर पोजीशन लेके पहले से तैयार रहो। जैसे 100 सैनिक घुसे, 200 घुसे, उन पे आक्रमण करो। मुगलों की हालत खराब कर दी थी इस दर्रे के अंदर। जैसे मुगल इस दर्रे के अंदर घुसते, ये पहले से तैयार थे भाई, आपने तो पोजीशन ले रखी है, अगला बंदा तो पोजीशन लेगा आके, और वो पोजीशन ले उससे पहले तो आप मार रहे थे। जैसे शुरुआत का युद्ध शुरू होता है, शुरुआत के युद्ध के अंदर ही इतना बुरी तरीके से मारते हैं मेवाड़ वाले। कहते मुगलों की सेना 16 मील वापस भागी थी। 16 मील किसको? बनास नदी का कांठा है, तो बनास नदी के कांठे कांठे 16 मील तक वापस भागे थे मुगल। वापस जाते जाते एक सैनिक था मुगलों की तरफ से, मिहत्तर खां। कौन सैनिक था? वो बेचारा चिल्लाया, वो कोई लास्ट में खड़ा था, लास्ट में। उसने देखा अपने वाले तो सारे भाग रहे हैं। उसने पूछा पीछे, अरे भाई हुआ क्या? तो कह मार रहे हैं उधर, और आगे पार नहीं पड़ रही अपने दर्रे के उधर, वो तैयार खड़े हैं सारे के सारे। तो उसने बेचारे ने पीछे से शोर मचाना शुरू किया, अरे ऐसे मत भागो रे, अकबर खुद आ रहा है, बड़ी सेना आ रही है, और आ रही है अपने पास में सेना। तो थोड़े लोगों के कदम जमे। एक तो डर से कि बादशाह खुद आ रहा है, और बादशाह को पता चलेगा भाग गए तो बादशाह बेइज्जती करेगा, बादशाह मारेगा अपने को। फिर जब ये पता चलता है कि अपने इतने ही नहीं और पीछे से आ रहे हैं, थोड़ा हौसला जमता है, तो लड़ेंगे, पीछे सेना तो और आ ही रही है। मुगल जैसे तैसे करके लड़ने लगे। तो अब जब ये मुगल वापस भागे तो मेवाड़ वाले इनके पीछे भागे, तो दर्रा क्रॉस कर गए। दर्रा क्रॉस कर गए तो बाहर क्या आ गया? आपके मैदान। अब लड़ाई उसके बाद मैदान के अंदर होने लगी। जब मैदान में लड़ाई हो रही थी तो महाराणा प्रताप ने देखा कि मान सिंह अपने हाथी पे बैठ के लड़ रहा था। उसके हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? उस मर्दाना नाम के हाथी पे बैठ के लड़ रहा था। तो प्रताप को और गुस्सा है, और प्रताप को लगा ये काम ठीक है, ये आमेर वाले बाप बेटे कभी समझाने आ जाते हैं, और इस बार मान सिंह सेनापति बन के आ गया। उसको गुस्सा मान सिंह पे तो था ही। प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक को एकदम उस हाथी के पास में ले जाता है। चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था, हालांकि मान सिंह के आसपास में खूब सारी सिक्योरिटी लगा रखी थी, पर प्रताप उनको काटते पीटते एकदम घोड़े को वहां पास में ले जाते हैं। घोड़ा इतना समझदार था कि चेतक अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे लगा देता, मतलब पिछले दोनों पैर पे खड़ा हो जाता है। प्रताप के पास में भाला था। ज्यादातर लोगों ने आपने कहानियां पढ़ी है कि प्रताप मान सिंह पर भाला मारता है। मान सिंह उस हाथी की होदी में नीचे बैठ जाता है, तो भाला उसके ऊपर से निकल जाता है। मान सिंह बच गया भाले के प्रहार से। पर मान सिंह और योग्य सेनापति था, उसने अपने हाथी की सूंड में एक चाकू लगा रखा था। जब चेतक अगले पैर वापस उतार रहा था तो अगले वाले दोनों खुर उस चाकू में रह गए, पैर कट गए थे उसके दोनों अगले में। अब वो पैर तो उसने उतार लिए, पर अब घोड़ा बेचारा चले कैसे? आपके पैर में कट भी लगा दे कोई तो भी आपसे दौड़ा तो कैसे जाएगा? अब वो कट लग गए उसके, अब उसे चला नहीं। जब महाराणा प्रताप को लगा अचानक क्या हुआ, इतनी देर तक घोड़ा सरपट दौड़ रहा था, अब अचानक घोड़े से तो बाहर ही नहीं निकला जा रहा है। उसने नीचे की तरफ देखा तो घोड़े के अगले दोनों पैर कटे। उसने जैसे तैसे करके घोड़े को युद्ध भूमि से बाहर निकाला। भाई घोड़ा जाएगा यार, तो उस युद्ध भूमि से बाहर निकाला। मेवाड़ के अंदर रीति थी कि राजा किसी भी कारण से यदि युद्ध भूमि से बाहर जाता है तो कोई ना कोई सादड़ी का झाला आके युद्ध को लीड करेगा। खानवा युद्ध में जब संगा बाहर गए थे तो सादड़ी का झाला अज्जाल, इस बार झाला था मान सिंह। कौन था झाला? इसका नाम भी मान सिंह ही था। दोनों नाम मिलते हैं, झाला मान सिंह भी मिलता है, या मिलता है झाला बिद्दा। झाला तो सरनेम है, मान या बिद्दा इनके नाम थे। तो जैसे कहा गया भाई प्रताप युद्ध भूमि से बाहर, वो उस चेतक को लेके बाहर निकल रहे हैं, तो युद्ध को लीड करने की वो राजा वाला मुकुट लेके कौन लड़ा करता था वहां पे? झाला मान या झाला बिद्दा। चेतक को जैसे थोड़ा सा बाहर लेके गए, बाहर जाते चेतक मर गया। वो इसीलिए उसका अंतिम समय था, इसलिए उसको बाहर लेके गए थे कि यार घोड़ा इनके बीच में तो कैसे छोड़ा जाए, इतना स्वामी भक्त घोड़ा है अपना। बाहर लेके गए, हल्दी घाटी से बाहर निकले, बाहर निकलते चेतक मर जाता है। वहां पर एक जगह बलीचा, कौन सी जगह? वहां पर चेतक की छतरी है, वहीं राजसमंद में जगह पड़ती है, हल्दी घाटी के पास में है ना। पर प्रताप भले ही चेतक को लेके बाहर निकलो, लेकिन तब तक युद्ध का रिजल्ट आ चुका था। मुगल भयंकर तरीके से आ रहे थे इस युद्ध के अंदर। मान सिंह अपनी सेना लेके वापस पीछे निकलते हैं, गोगुंदा की तरफ चले गए। किधर चले गए थे मैं आगे बताऊंगा। एक राइटर है बदायूनी, जो इस युद्ध में खुद आया हुआ था। बदायूनी कहता है कि हम इतना डर रहे थे, इतना भयंकर डर रहे थे कि जब गोगुंदा में जाके रुके थे तो हमें डर था कि रात को प्रताप वापस आक्रमण कर देगा, पर हम रात को भी यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमने गोगुंदा में जहां पर हम रुके थे चारों तरफ ऊंची ऊंची चार दीवारी की,
चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पत्थर लगाए हमने, और रात को पूरी रात जागते बैठे रहे कि अचानक हमला नहीं हो जाए। और सुबह वापस हम वहां से अजमेर की तरफ रवाना हुए। बदायूं ने कहता है जब हम अजमेर की तरफ रवाना हुए थे, एक तो जून का महीना, भयंकर वाली गर्मी पड़े, और फिर भीलों के गांव से होकर हमें जाना था। गोगुंदा साइड में भील रहते हैं, और भील महाराणा प्रताप के बेहतरीन स्वामी भक्त थे कि एक एक गांव के अंदर हम पर हमले किए जा रहे थे। यदि हमारा 5-7 आदमी कहीं थोड़े से पीछे रहे, भाई सेना पूरी साथ चल रही है तो सारे एक साथ तो कैसे चल सकते हैं? 10 आदमी पीछे चल रहे हैं, कोई 5 आदमी, फिर 100 आदमी, फिर 200 आदमी पीछे। यदि कोई 5 आदमी अकेले रह गए, भील उनको मार दिया करते। यदि हम किसी गांव के अंदर कोई पानी लेने के लिए जाते, वहां भील पकड़ के मार दिया करते हमें। भीलों ने हमारी रसद छीन ली थी, अनाज वाली टुकड़ी जो चल रही थी, भील पड़े जो अनाज छीन के भाग गए। बदायूं ने कहता हमने जैसे तैसे करके अल्लाह अल्लाह का नाम लेके अजमेर का रास्ता लिया था। इतनी भयंकर तरीके से यहाँ पर मात दी थी। मान सिंह और आसफ खान दोनों वहां पर पहुंचे अकबर के पास में। अकबर ने जाते ही पूछा मान सिंह को, हाँ भाई मान सिंह, पकड़ लाए प्रताप को? ना। तो मार दिया उसको? नहीं। तो उसने संधि कर ली अपने से? नहीं। तो क्या सोच कर आए थे कि सरदार खुश होगा? उसने कहा, मान सिंह और आसफ खान कहा कि तुम दोनों आज के बाद मुझे दिखाई देगा ना, टांगे तोड़ूंगा तुम दोनों की, आसपास मत फटक जाना तुम। अरे कहा सर सुनो तो सही, कि सुन ली बात, मैं जा रहा हूं देखो, और मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे पकड़ा जाता है। तो ठीक है आप जाके देख लो। इस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कई नाम दिए। अबुल फजल इसको कहता है खमनोर का युद्ध। क्या कहता है? वहां कोमलगढ़ के पास में खमनोर की पहाड़ी है, आगे आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, यहां से हमारी बनास नदी निकलती है। अभी मैं कह रहा था बनास के पास पास में भागे थे ये लोग, तो वहां खमनोर की पहाड़ियां हैं। तो उसने कहा भाई खमनोर का युद्ध था। बदायूं नहीं कहता है कि नहीं गोगुंदा का युद्ध था। क्या नाम देता है? तो ये खमनोर और गोगुंदा के बीच की जगह है हल्दी घाटी। तो एक साइड ने इधर वाली पहाड़ियों का नाम बता दिया और एक ने इधर वाली पहाड़ियों का नाम बता दिया। तो बैटल ऑफ खमनोर और बैटल ऑफ गोगुंदा। आदर्श लाल श्रीवास्तव बाद में अपने एक राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, वो कहते हैं नहीं हल्दी घाटी वाली जगह हुआ ही नहीं था, ये से थोड़ी सी आगे की तरफ एक जगह बादशाह बाग, तो कहते हैं बादशाह बाग नाम की जगह पे हुआ था। तो वो इन्होंने इस युद्ध को नाम दे दिया बादशाह बाग का युद्ध, बैटल ऑफ बादशाह बाग। जगह का नाम है बादशाह बाग, बादशाह बाग का युद्ध। जेम्सटोड यूरोप का था, इसलिए वो अपने यूरोप के युद्ध से इसकी तुलना करता है। वो कहता है हमारे यूरोप में ऐसा कैसा युद्ध हुआ था, थर्मोपोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? जैसे तुम्हारे मेवाड़ में कौन सा हुआ है, हल्दी घाटी, तो वो कहता है हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली है, थर्मोपोली ऑफ मेवाड़। उनके यूरोप में थर्मोपोली नाम की एक जगह है, वो कहता है हमारे थर्मोपोली में जैसा युद्ध हुआ था वैसा युद्ध तुम्हारे हल्दी घाटी में हुआ था, इसलिए तुम्हारी हल्दी घाटी मेवाड़ की क्या है, थर्मोपोल। ये दोनों अबुल फजल और बदायूनी दोनों अकबर के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? अकबर के। इनमें बदायूनी इस युद्ध में भाग लेता है। बदायूनी के लिए कहते हैं बदायूनी थोड़ा कट्टर मुसलमान टाइप का बंदा था, तो इस युद्ध के लिए जब रवाना हो रही थी सेना, तो बदायूनी ने कहा मैं भी चलूंगा। तो लोगों ने कहा यार बदायूनी तू पेन वेन चलाने वाला बंदा, उधर तलवार चलेगी, तलवार फालतू में देश के काम आ जाएगा, क्या लाएगा वहां पे? उसने कहा नहीं, जब वहां हिंदुओं का खून बहेगा तो मैं अपनी दाढ़ी के लगाऊंगा, मुझे दाढ़ी लाल करनी है काफिरों के खून से। तो कहा चल खून खूब बहेगा वहां, दाढ़ी आराम से रंग लेना तू। तो बदायूनी लिखता है कि मैं तो इसलिए आया था। तो बदायूनी कहता मैं पीछे खड़ा था थोड़ा, जब युद्ध शुरू होते ही मेवाड़ वालों का हमला इतना भयंकर था कि मेवाड़ वालों ने जब मारना शुरू किया तो हमारे सैनिक भागने लगे। तो हमारे सैनिक भाग रहे थे तो उनके पीछे मेवाड़ के सैनिक भाग रहे थे। तो मेरे ये नहीं समझ में आ गया अब तीर किस पे चलाऊं, भाई हमारे वाले भी इधर ही भाग रहे, मैं यहाँ खड़ा हूं, हमारे वाले भाग रहे हैं, उनके पीछे कौन भाग रहे हैं, मेवाड़ वाले भाग रहे हैं। तो मैंने नकीब खान से पूछा, पास में कोई सेनापति था दूसरा, यार तीर किस पे चलाया जाए, ये भी अपनी तरफ ही आ रहे हैं, मेवाड़ वाले भी अपनी तरफ ही आ रहे हैं। नकीब खान ने कहा कि बदायूं नहीं, तुम तो आंख बंद करके तीर चलाओ, मरेंगे दोनों साइड से काफिर। क्योंकि मान सिंह की सेना आगे आगे लड़ रही थी, मान सिंह की सेना में थे तो हिंदू ही सारे के सारे। तो उसने कहा तेरा लक्ष्य तो पूरा हो ही जाएगा, दोनों तरफ से हिंदू तो मर ही जाएंगे, तेरे को दाढ़ी रंगनी है, तू दाढ़ी तो रंगी लेगा आराम से। तो बदायूं ने कहता भाई साहब अपने तो आंख मीच के तीर चलाने शुरू किए। कितने में पता चला कि मेवाड़ वाले अपने नजदीक आ गए तो अपने चपले हाथ में ली उतर, अपने आसपास में नहीं रुके थे। तो बदायूं इस युद्ध का बड़ा गजब वर्णन करता है। तो कौन सा इतिहासकार युद्ध के मैदान में आया हुआ था? बदायूं। तो बदायूं ने क्या कहा था इस युद्ध को? अरे मंत का बुत तवारीख नहीं, गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा था? ये नहीं कि आज घर पे जाओ और मम्मी के खाना खा ले आपको मंत का बुत तवारीख। कोई पूछे बेटा तुम्हारा नाम क्या है, मंत का बुत। आज मैं एक ही नाम याद करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है कि बदायूं ने युद्ध को क्या कहा था कि मंत का बुत तवारीख। अच्छा कौन कौन से दो पक्ष लड़ रहे हैं जिसमें? एक तो लड़ रहे हैं मुगल, अरे कौन से लड़ रहे हैं? मेवाड़। कौन लड़ रहा है? सुनना देखो, इस युद्ध से पहले मुगलों ने जो अपना मिलिट्री कैंप लगाया था, मुगलों का जो सैनिक शिविर था, मुगलों का सैनिक शिविर वो था राजसमंद में, गांव पड़ता है मोलेला। कौन सा गांव था? आगे हम पढ़ेंगे, आगे टेराकोटा नाथद्वारा के पास में ना। और मेवाड़ वालों की सेना जिस गांव में रुकी हुई थी उस गांव का नाम था लोसिंग। कौन सा गांव था? वही राजसमंद में हल्दी घाटी के पास में गांव मोलेला, यहाँ पे मुगलों की सेना रुकी होगी और मेवाड़ वालों की सेना कहां रुकी होगी? लोसिंग। अच्छा मुगलों का एक इतिहासकार युद्ध के मैदान में खुद ही आया था, बताओ कौन? बदायूं नहीं। अच्छा बदायूं नहीं कहता है कि मेवाड़ वालों के मुगलों के पास में 5000 फौजी थे,
कितने फौजी थे? और वो कहता मेवाड़ वालों के पास में 3000 थे। मेवाड़ वालों के पास में कितने थे? 3000 थे। अच्छा, मैंने एक श्यामलदास जी बताए थे, मेवाड़ वालों के एक कवि वीर विनोद लिखे ना, श्यामलदास जी 1880 में। कब हुए? लगभग 1880। घटना कब की? 1576, मतलब घटना के 300 साल बाद। तो ये वीर विनोद में लिखते हैं कि मुगलों की तरफ से 80,000 फौजी थे। कितने फौजी थे? और हमारी तरफ से थे 20,000। कितने थे? तो 300 सालों में संख्या तो बढ़ी जाती है ना? नहीं, यूं कोई कहानी सुनाता तो पहले किसी ने कहा 3000 फौजी थे, बाद में किसी ने कहा बहुत बड़ी सेना आई थी, कि बहुत की जगह 50,000 फौजी आए थे। यूं करते करते यहां तक आते आते कितने आगे? तो श्यामलदास जी कितने बताते हैं उनकी तरफ से, तो और इधर से कितने थे? 20,000। पर हम बदायूं वाली बात को सही मानते हैं, वो तो खुद ही था, वो तो वही था। तो उसको थोड़ी सटीक बातें पता होगा, एग्जैक्टली संख्या नहीं पता हो, पर लगभग अंदाजा उसका ज्यादा सही रहा होगा। फिर वो मुगलों की तरफ से आया तो उधर तो कह के भेजा होगा भाई कितने फौजी जा रहे हो? 5,000। उधर वालों की जानकारी प्राप्त की होगी, यार कितने गए? तो कहा आधे गए यार अपने। तो उधर वाले कितने? आपके 3। अच्छा, ये युद्ध हाथियों की लड़ाई है, इसमें हाथी खूब सारे लड़े थे। वैसे अपने यहाँ पे हाथी ज्यादा ही लड़ा करते थे। इधर मुगलों की तरफ से एक तो मानसिंह वाला हाथी, मैं बता ही रहा था आपको, मर्दाना। एक हाथी और था गजमुक्ता। कौन सा हाथी था? इधर मेवाड़ वालों की तरफ से 2 हाथी लड़ रहे थे। एक हाथी का नाम था लूणा, एक हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? और अपने किताबों वालों के और मजे कि राम प्रसाद को मुगलों ने पकड़ लिया। लड़ते लड़ते हाथी का महावत मर गया, हाथी का महावत मर गया, हाथी अकेला, तो मुगलों ने उसको पकड़ लिया। और अकबर ने कहा क्या नाम है तेरा? उसने कहा साहब राम प्रसाद है। अच्छा, अब इधर मानसिंह आसफ खान हार के गए तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया। अकबर ने कहा मैं खुद मेवाड़ पे हमला करूंगा और प्रताप को पकड़ के लेके आऊंगा।